जेसीओस जवानों के लिए अच्छी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देना चाहती है जेसीओ को पावर। ये कौन सी पावर है? या वो अपने जूनियर के साथ यानी काम भी करता है और सुपरविजन भी करता है, क्यों ना उसको अधिकार मिले उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इनिशिएट करने की। और इसका ट्रायल चल रहा था 2 साल से, उस ट्रायल के ऊपर एक सक्सेसफुल लेटर निकला है, वो भी 21 मार्च 2023, और आर्मी हेडक्वार्टर ने डाला, जिसका सब्जेक्ट ऑल कमांड्स को दिया है, ऑल रिकॉर्ड्स को दिया है, इनिशिएशन ऑफ एसीआर इन रेस्पेक्ट ऑफ हवलदार बाय जेसीओ। क्या हवलदार का एसीआर जेसीओ भर सकता है? क्या जेसीओ में कैपेबिलिटी होनी चाहिए? क्यों जेसीओ नहीं भर सकता? एक अफसर भरता है जिसको उस हवलदार के बारे में शायद उतना न पता हो जितना एक जेसीओ को पता होता है, कि उसके साथ नौकरी करता है और उसके साथ सुपरविजन होकर काम करता है। सारी चीज जानते हुए क्यों जेसीओ इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है? क्या जेसीओ को इतनी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती? या जिम्मेदारी दी गई तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? इसके ऊपर करना होगा कमेंट्स, और इसमें भी मांगा है कमेंट दोस्तों। आइए हम बात करते हैं इस लेटर की। इसमें लिखा है इनिशिएशन ऑफ एसीआर इन रेस्पेक्ट ऑफ हवलदार बाय जेसीओ। आप समझ गए होंगे हेडिंग। आपका एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट है जो एसीआर भरा जाता है, जिसमें आप बोलते हो कि ये चमचागिरी है, ये चापलूसी है, 9 नंबर है, 10 नंबर है या 8 नंबर है, ये उसके बारे में। इन रेफरेंस आर्मी ऑर्डर, यानी आर्मी ऑर्डर में हुआ है बदलाव। After a successful trial for 2 years, initiation of CR in respect of Naik by Jesus has been made a permanent future and amendment to the army order under issue wild letter number so and so 2 नवंबर 2022 का। इसमें कहा था कि नाइक का एसीआर जेसीओ ने भरा है, उसकी 2 साल एक सक्सेसफुल ट्रायल हो चुकी है, वो सक्सेस रही है। और क्या आगे हवलदार का एसीआर जेसीओ इनिशिएट कर सकता है? तो कौन सा जेसीओ इनिशिएट कर सकता है? क्या चीज कंडीशन दी है, आइए देखते हैं। It is now proposed that CR of Havaldar may also be initiated by JCO to make them empowered and responsibility to examine the proposal of view comments on subject proposal of solicitor। उन्होंने कहा है कि एक जेसीओ को एक पावर दी जा रही है ताकि वो एक हवलदार का एसीआर इनिशिएट कर सके। उसमें कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स डाल रहा हूं, इसके ऊपर आपने अपने कमेंट्स यूनिटों से मांगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जेसीओ टू बी ऑथराइज इनिशिएट सीआरस ऑफ हवलदार सीनियर जेसीओ बड़े सूबेदार मेजर एक्सेट्रा। उन्होंने कहा है कि उसका हवलदार का जो एसीआर है उसका सीनियर जेसीओ ही इनिशिएट कर सकता है, या ऐसा पलटन जहां प्रावधान है जो बैटरी या कंपनी वहां सूबेदार मेजर डायरेक्टली उसको इनिशिएट कर सकता है, ये मांगा है। वेदर नायब सूबेदार पर्टिकुलरली रिसेंटली प्रमोटेड टू बी अलाउ दिस एक्सेस ऑफ हवलदार, क्या कोई नया नायब सूबेदार जो प्रमोटेड हुआ है उसको ये पावर दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? आपके इसमें भी मांगे। केयरफुल एंड जुडिशियली इनिशिएट द सीआरस पैरामाउंट इंपॉर्टेंट हवलदार इज फीडर। क्योंकि ये बहुत सावधानी से है, क्योंकि एक जो हवलदार है वो आपका जूनियर लीडर और नायब सूबेदार बनने जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें इसमें कंसीडर की जानी चाहिए वो उसमें लिखा है। उसका पैरामाउंट कार्ड क्या होगा? सीआर इन हवलदार रैंक्स एट टाइम आर कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ सूबेदार मेजर थ्रू डीपीसी एंड इवन ग्रांट ऑफ ऑनरी कमीशन। यानी हवलदार का एसीआर भी रिफ्लेक्ट करेगा उसको सूबेदार मेजर बनने में और ऑनरी कमीशन लेने में। क्या ये सब चीजें क्या क्या होनी चाहिए उसमें डीपीसी के लिए? एनी डायल्यूशन ऑफ मैंडेट ऑफ जूनियर अफसर, क्या जूनियर अफसर कैप्टन लेफ्टिनेंट को भी ये अधिकार मिलना चाहिए? व्यूज कमेंट्स रिकमेंडेशन ऑन सब्जेक्ट प्रपोजल आर सॉलिसिटेड बाय 30 जून 2023 तक इन्होंने इसकी फीडबैक मांगी है। तो अब कहते हैं कि बदलाव, ये बदलाव है, शायद ये बहुत अच्छा बदलाव है या क्या बदलाव है, इसके ऊपर हर एक से कमेंट्स मांगे हैं कि सूबेदार मेजर साहब या सीनियर जेसीओ को इतनी पावर हो सकती है कि वो हवलदार का एसीआर इनिशिएट करे, और हवलदार के एसीआर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जाके वो फ्यूचर में जेसीओ बने और जाके सूबेदार मेजर बने, आके ऑनरी कमीशन बने। इसके ऊपर देना होगा कमेंट्स।